दबोरा दबोरा बाइबल में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। वह मुख्य रूप से इज़राइल में एक भविष्यवक्ता और न्यायी के रूप में जानी जाती है। बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की आवाज़ें सुनी और उसका वचन दूसरों से साझा किया। दबोरा ने उस समय न्यायी के रूप में कार्य किया जब इज़राइलियों पर कनानी राजा याबीन और उसका सेनापति सीसरा द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। और दबोरा एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास विवादों को सुलझाने और मार्गदर्शन पाने के लिए आते थे। जब कनानियों के अत्याचार से इज़राइली व्याकुल थे, उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया। फिर दबोरा ने बाराक से कहा कि क्या इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा ना दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति को उसके रथों और भीड़ भाड़ समेत तेरे हाथ कर दूंगा। तब बाराक ने कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। दबोरा ने कहा, निसंदेह मैं जाऊंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब वे 10,000 पुरुषों को लेकर केदेश को गए। जब सीसरा को समाचार मिला कि बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ चुका है, तब सीसरा ने अपने 900 लोहे के रथ और अपनी सारी सेना को किशोर नदी पर बुलवाया। तब दाबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? यह सुन बाराक और सारे पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े और यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से घबरा दिया। तब सीसरा रथ से उतर के पाँव पाँव भाग चला और बाराक ने उसका पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। लेकिन सीसरा वहां से भाग केनी की स्त्री याएल के डेरे को गया। उस स्त्री ने उससे भेंट की और कहा, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह अंदर गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दी। जब उसने पानी मांगी, उस स्त्री ने उसे दूध पिलाया। इस प्रकार उस स्त्री ने सीसरा से ऐसा बर्ताव किया कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जब वह गहरी नींद में सो गया, तब उस स्त्री याएल ने एक खूंटी और एक हथौड़ा लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई, सो वह मर गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इज़राइलियों के सामने नीचा दिखाया और इज़राइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। दबोरा की कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों को असाधारण कामों को अंजाम देने के लिए बुलाता है और परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस्तेमाल करता है। इसलिए लिंग, आयु और हमारे बैकग्राउंड के आधार पर इस बात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि परमेश्वर हमें किस प्रकार उपयोग कर सकता है। दबोरा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो हमें किसी भी मुश्किल के खिलाफ अलौकिक विजय दिला सकता है। आमीन।